नमस्कार साथियों। आज देश की राजनीति और ग्रामीण भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने संसद से लेकर गांव तक हलचल मचा दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम MGNRGA के नाम से जानते हैं, अब अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसे VBG रामजी विधेयक 2025 कहा जा रहा है। सरकार इसे सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे MGNRGA को धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश करार दे रहा है। MGNRGA केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि एक अधिकार आधारित कानून था, जिसके तहत देश के हर ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिनों का रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी गई थी। यदि काम नहीं मिलता था, तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन नए VBG रामजी विधेयक के जरिए सरकार का कहना है कि ग्रामीण रोजगार को अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे और जलवायु से जुड़े विकास कार्यों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रक्रिया में MGNRGA का नाम और उसका ढांचा दोनों बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि नए विधेयक में महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि गांधी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकार और भरोसे का प्रतीक थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित रूप से गांधी से जुड़ी हर पहचान को समाप्त करना चाहती है। राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 चीजों से नफरत है, गांधी और गरीब। ये बयान राजनीतिक भूचाल का कारण बन गया है। नाम के साथ साथ इस योजना की संरचना में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित है। जहां पहले MGNRGA में केंद्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी अधिक थी, वहीं नए विधेयक में केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में खर्च बांटने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर भारी बोझ पड़ेगा। साथ ही ये आशंका भी जताई जा रही है कि रोजगार अब मांग के आधार पर मिलने वाला अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि बजट और अनुमोदन पर आधारित एक सामान्य योजना बनकर रह जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि MGNRGA दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी, जिसे न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती थी। नए विधेयक में उस कानूनी ताकत को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब रोजगार कंप्यूटर प्रणाली, बजट सीमाओं और प्रशासनिक स्वीकृति पर निर्भर हो जाएगा, तब गांव का मजदूर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने में असहाय हो जाएगा। इसी कारण कई विशेषज्ञ इसे काम के अधिकार का अंत बता रहे हैं। इस विधेयक को लेकर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन गारंटी की आत्मा को कमजोर कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने राज्यों की बात नहीं सुनी, तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने इसे गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी कदम बताया है। सवाल ये नहीं है कि योजना का नाम क्या होगा, सवाल यह है कि क्या गांव के मजदूर को समय पर काम मिलेगा या नहीं। MGNRGA ने कठिन समय में करोड़ों लोगों को भूख और बेरोजगारी से बचाया। यदि रोजगार की गारंटी कमजोर होती है, राज्यों पर बोझ बढ़ता है और काम पाना कठिन होता है, तो इसका सीधा असर ग्रामीण पलायन, गरीबी और सामाजिक असंतोष पर पड़ेगा। तो साथियों, VBG रामजी विधेयक केवल एक नया कानून नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले समय में ग्रामीण भारत की रोजगार नीति किस दिशा में जाएगी। सरकार इसे सुधार बता रही है, विपक्ष इसे विनाश। सच्चाई क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि MGNRGA के बाद ग्रामीण भारत पहले जैसा नहीं रहेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या नाम बदलने से नीयत भी बदल जाती है? अपनी राय हमें टिप्पणी में अवश्य लिखें। मैं हूं आपका मित्र, आपके साथ, सच्चाई के साथ। जय हिंद।